कहाँ तक पहुंच गई हमारी गाड़ी? क्या क्या कर लिया हमने? क्या क्या डाउट है? हाँ सर, अभी मैं क्रिएट स्क्रीन से स्क्रीन से करके क्रिएट टेस्ट पेपर है सर, वो अभी उसको समझ रहा था मैं, उस पर वर्क स्टार्ट करता हूँ मैं आपसे। तुमने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे मुझे ना? जी बोले सर। हाँ, दिख हाँ रही है। हाँ सर, वो एक क्वेश्चन था, मतलब वो समझ तो गया मैं किसी, मतलब हम इवेंट के अकॉर्डिंग को क्वेश्चन पेपर को, मतलब क्रिएट टेस्ट पेपर को क्रिएट कर सकते हैं। पर हम्म हमारे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है, उस मॉडल जो है उसमें ऐसा कोई टैग वगैरह नहीं है, ये करना कैसे है, मैं बस ये थोड़ा अच्छा, पूछना था, आइडिया नहीं होता इसके बारे में। आपने टैग्स डाले हैं, आप भूल भूल गए। हमने एक टैग का लिस्ट बनाया हुआ है, यस सर। राइट? तो जिसमें आपने डाला है कि दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, whether this यस question सर। belongs to Java, this question belongs to cloud, whatever. You can have multiple tags, right? तो अब आप यस क्या सर। करोगे, जब आप टेस्ट पेपर क्रिएट करोगे तो आप सिमिलर टैग्स यहाँ डाल दोगे, एंड यस सर। उन टैग्स के बेस पर वो क्वेश्चंस को उठाकर लेकर आओगे। ओके सर। और सर ये क्या है, मतलब फिर सेकंड पॉइंट जो है। ही शुड बी एबल टू सेलेक्ट टैग्स। तो आपके पास क्या होगा, अब वो ब्लाइंडली कुछ भी टैग लिख देगा, तो यस सर। देर इज ए गुड चांस कि वो टैग आपके यहाँ अभी तक आया ही नहीं है। तो आपको पहले एक रेस्ट एपीआई लिखनी पड़ेगी जो आपके डेटाबेस में अवेलेबल टैग्स हैं उनको उठा लाओ पहले, सो दैट ही कैन चूज फ्रॉम एयर। ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वे कि अगर कोई लिखना चाहता है स्प्रिंग बूट, एंड यस सर। अब हमारे यहाँ टैग लिखा हुआ है स्प्रिंग बूट, बट वो लिख रहा है जावा स्प्रिंग बूट, जावा अलग टैग है, स्प्रिंग बूट अलग है। तो आप टैग्स यस को सर। कैसे डिफाइन कर रहे हो, कैसे आप नॉर्मलाइज कर रहे हो, सो दैट कि वो डिस्क्रिपेंसी ना हो। तो आपके पास अवेलेबल टैग्स हैं, उन टैग्स को यहाँ उठा के ले आओ, यहाँ डिस्प्ले कर दो, और ये उसमें से पिक एंड चूज करेगा कि आपको ओके सर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस लेने हैं, आपको किस कैटेगरी के चूज करने हैं। ओके सर। ठीक है? एंड हाँ हाँ, जो बस यही हमने था। पहले वाला कोड किया है उसमें भी एक माइनर चेंज करना है आपको। मैं अभी इसलिए रुक गया यस था कि सर। मैंने कहा एक फ्लो बना लो। अब क्या होगा कि जो मैंने अभी एग्जांपल लिया, उसी यस सर। एग्जांपल के तहत जब वो टैग्स डालेगा, तो देर इज ए गुड चांस कि हम उससे फ्री फ्लोइंग टैग्स टैग्स ना लें। हम क्या यस सर। करेंगे, उसको बोलेंगे भाई आप ये टैग्स में से चूज कर लो आपको क्या क्या टैग्स है, लेकिन उसको भी थोड़े दिन के लिए पार्क कर दो, मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे करना है। अभी आप ये यस सर। वाला काम कर लो, जब आप ये वाला कर लोगे ना तो दैट विल बिकम ईजियर फॉर यू। ओके सर। ठीक है? व्हाट नेक्स्ट? हाँ बस बस सर यही था अभी तो। बाकी मतलब किस तरह से करना है, फिर बाकी मैं उसका मॉडल बना के फिर आगे नेक्स्ट ठीक वर्क है, जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, एक बेसिक आर्किटेक्चर बना लेना। डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाओगे, डिस्कस द यस सर। डेटाबेस स्ट्रक्चर विद मी। हालांकि हम लोगों ने मोटा मोटा बना लिया है, लेकिन वो यस डेटाबेस सर। स्ट्रक्चर हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग ओके सर। आपके सर्विस लेयर पर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है? ओके सर। टेक्निकल कोई क्वेश्चंस हैं आपको जो आपको डिस्कस करना है यहाँ पर? हम्म। अब सर एक क्वेश्चन इसमें फिर ये बनता है, जैसे ये मेरा क्वेश्चन का मॉडल है, वो मैंने टैग जो है लिस्ट में स्टोर कराया है इसके अंदर ही, राइट, राइट। लिस्ट ही क्वेश्चन होनी मॉडल। चाहिए, तो ठीक ये, बात है। यस सर, तो मतलब ये तो फिर मुझे कोई अलग ही टेबल में मतलब स्टोर कराने चाहिए सारे टैग्स। यार एक्चुअली क्या है, आप यहाँ से भी ले सकते हो, और अलग भी। इसको यहाँ से लेना बेटर इसलिए है कि इसको एक्चुअली क्या है, बाद में ना मैं जो जो कह रहा हूँ कि हम यस सर। इसको बाद में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, जो अलग टेबल की बात कर रहे हैं, लेकिन यस इस सर। क्वेश्चन पर भी टैग जरूरी है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन, आप जो अलग कर रहे हो वो सिर्फ आपकी सर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर हो जाएगा कि आपके अलग टैग पड़े हुए हैं, उठाकर आपने सारे दे दिए। तो अगर यस आप सर। अलग भी नहीं बनाते हो तो आप कैशे में सारे क्वेश्चंस को ऑन स्टार्टअप पहले से ही लेकर आ सकते हो कि मेरे पास किस किस टाइप के टैग्स पड़े हैं, किस क्लाइंट के अगेंस्ट हैं, तो मैं उनको वहाँ डिस्प्ले यस सर। करा दूंगा। अगर लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी इसलिए है, क्योंकि अगर मान लो आप जब क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा, मैं क्वेश्चन पेपर तो मेरे पे टैग्स के अगेंस्ट ही बनाऊंगा, मैं मेरे यस क्वेश्चन सर। सेट के अगेंस्ट ही बनाऊंगा, किसी और के अगेंस्ट तो बनाऊंगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं समझ गया सर, मैं वो रिलेवेंट क्वेश्चन भी तो होने चाहिए ना टेस्ट हाँ, पेपर में। तो ये यहाँ तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो मैं यस सर। तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं अभी पार्क करवा रहा हूँ, इसको बाद में करवाऊंगा, वो उसका पर्पज यही है कि जब ये बन जाएगा ना, तब आपको उसकी विजिबिलिटी बेटर रहेगी। जो मैं देख पा रहा हूँ वो आपको भी समझ नहीं आ पाएगा कि उसको अलग यस टेबल सर। से हम कैसे मैनेज करेंगे। इवन दो फायर बेस में आप इसी के थ्रू भी जाओगे तो इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। यस सर। ठीक है? ओके सर। और लिस्ट में एक बार हटाना, आपने क्या डाला है मुझको थोड़ा देखने दो। स्ट्रिंग डाला है, विच इज़ गुड। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है। आपका ये लिस्ट हो गया। व्हाट है कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आपको एनम यूज करना है, मैंने बताया इनम। इनम का ओके सर। पॉइंट ये है कि आपको एक्सेल में भी वही दिखाओगे सो दैट की क्लैरिटी रहे। अगर नहीं रहेगी तो आपको यस सर। इंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा हमें।
तो आप नहीं वो कर लो, चेंज कर दूंगा मैं। हाँ, वो चेंज कर देना। क्यों? क्योंकि अभी तो 0, 1, 2, 3 नो वन अंडरस्टैंड कि 0 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है। लेकिन आप यस सर। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और मीडियोकर बोलोगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, वो आपको समझ में आ जाएँगी। ओके सर। ठीक है? व्हाट यस एल्स? सर। व्हाट एल्स? और बाकी एक इसमें वो था कि टेस्ट को पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है, तो इसके लिए भी सर यूनियन यूज करो। कम अगेन, मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा बोलो। हाँ मतलब एडमिन ये कैन भी है ना, डिसाइड इफ दे वांट टू पब्लिक द रिजल्ट। ये मतलब रिजल्ट को, टेस्ट पेपर को पब्लिक करना है, प्राइवेट नहीं, रखना नहीं, है, तो नहीं, इसके लिए भी यूनियन यूज करो। नहीं, नहीं, 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें हैं इसमें। टेस्ट तो पेपर तो पब्लिक नहीं होगा। टेस्ट पेपर पब्लिक होगा तो वो लीक हो जाता है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। टेस्ट पेपर अच्छा। केवल उसी को विजिबल होगा जिसको वो शेयर करना चाहेगा, और जब शेयर करना ओके सर। चाहेगा। एंड यही इस मॉडल की ब्यूटी है कि आप टेस्ट पेपर को रेंडमाइज रखोगे। आपने सेट ऑफ क्वेश्चंस रखे हैं, से एग्जांपल 1000 क्वेश्चंस, बट आउट ऑफ 1000 व्हाट यू विल डू, यू विल क्रिएट ए टेस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस। तो जरूरी नहीं यस कि सर। वो 20 क्वेश्चंस सबके सेम हो। आज आपके पास कोई दूसरे 20 आ सकते हैं, किसी और के पास दूसरे 20 आ सकते हैं। ठीक है? तो टेस्ट पेपर को हम कभी पब्लिक नहीं करेंगे इस केस में। रिजल्ट के लिए हम एक कीवर्ड रख सकते हैं कि वो अ, अगर अपने बाकी रेस्ट्रिक्टेड रखना चाहे, मतलब मैं खुद भी देख लूं, मतलब जिसने टेस्ट बनाया है वो तो देख ही रहा है, अपार्ट फ्रॉम वो किस किस को उसका एक्सेस देना चाहता है, तो उस टाइप से हम रख लेंगे। ये एडमिन ओके सर। वाला पोर्शन जो मैं कह रहा था कि हम रिजल्ट को पब्लिक करेंगे, ये यस सर। स्पेसिफिकली उन कैंडिडेट्स के लिए आएगा जो हम यूज़र पर्सोना पे काम कर रहे हैं। और यूज़र पर्सोना में क्या होगा कि मैं डेली आता हूँ, डेली साइट पर टेस्ट पेपर देता हूँ और आई एम डूइंग वेरी ग्रेट। तो मैं क्या कर यस सकता सर। हूँ, आई कैन क्रिएट ए पब्लिक प्रोफाइल सो दैट अदर रिक्रूटर्स कैन कम एंड see my results. Okay, this यस specific सर। resource is on the top, so that my hiring chances gets increased. समझ में आया? ओके सर। यस सर। ठीक है, एनीथिंग एल्स? नहीं सर, अभी कुछ नहीं, बस टेक्निकल यही साइड यही में, कहना टेक्निकल था। साइड में, कोडिंग साइड में नहीं सर, कोडिंग साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। सारा ठीक चल रहा है हमारा, यस सर। है ना? अभी तक हम लोगों ने मेजरली एक्सेप्शन सारी हैंडल कर ली हैं। हम लोगों ने यस सर। मैसेजिंग सारी रिजॉल्व कर ली है। हम लोगों ने यस सर। रिटर्न टाइप के बेस्ट प्रैक्टिसेस यूजुअली फॉलो कर ही रहे हैं, राइट? यस सर। ठीक है, तो हमने डुप्लीकेसी हैंडल कर ली है। अच्छा, बैकएंड वैलिडेशन आपका हो गया है। यस सर। ठीक है, एक्सेप्शन डन है, डुप्लीकेसी डन है, नल डन है, मैंडेटरी डन है, एक्सेल वैलिडेशन डन है, और पब्लिश वाला काम भी हम लोगों ने कर दिया है, तो ये हमारा ठीक है, गुड है। यस ठीक सर। है, ठीक है, ठीक है, गुड है, ये ठीक है। कोड साइड में जाओ एक बार। अच्छा, और कोई आपको डाउट है कोड साइड में? नहीं है? नो सर। ठीक है, कर लो। हम इसको ऑटोमेशन से रेस्ट एपीआई को टेस्टिंग और सिखाऊंगा मैं आपको कि हम यस सर। और रेस्ट एपीआई को ऑटोमेट टेस्ट कैसे कर सकते हैं, सो so दैट कि मुझे पता रहे कि मैंने रेस्ट एपीआई में जो चेंजेस किए हैं वो ठीक है कि नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी एक के लिए चेंज कर दिया हो और दूसरा मर जाए, दूसरे के लिए करूं और पहला तीसरा प्रॉब्लम करना शुरू कर दे। तो वो हमें ओके सर। चीज़ें रिजॉल्व करनी है, ठीक है?